हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स। सो जो हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स है, ये बेसिकली केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और उसके अलावा ऐसे फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को और उसके मैकेनिज़्म को, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स। यानी कि ये हमारे पास उन चीज़ों के साथ डील करेगी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेंगे, उसके मैकेनिज़्म को इफ़ेक्ट करेंगे। तो रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमारे पास होता है वो यानी कि वो टाइम स्पैन जिसके दौरान एक रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन आ गई। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली या केमिस्ट्री के लिहाज से इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो हमारे पास जो फॉर्मल तरीका है वो ये है, द चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन के अंदर जो हमारा चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर चेंज। यानी कि एक ख़ास लम्हे के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऊपर हमारे पास कंसनट्रेशन आ जाएगी उसकी, ठीक है, जो चेंज इन कंसनट्रेशन है सब्सटेंस के, और नीचे जो टाइम टेक किया उसने उस चेंज के लिए। तो बेसिकली कंसनट्रेशन का हमारे पास यूनिट सिंपल, अगर हम यूनिट मेजर करेंगे तो वो हमारे पास होगा मोल डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब टाइम का सेकंड। तो कंबाइन यूनिट हमारा आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन अगर गैसेस के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो ये गैसेस के अंदर हमारे पास जो कंसनट्रेशन होगी वो आएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये एटमॉस्फेरिक पर सेकंड आ जाएगी। तो अब उसके बाद हम एक ना रिएक्शन काइनेटिक्स के साथ एक जो हमारे पास फिगर है वो डिस्कस करने लगे हैं। ये फिगर हमें बता रही है चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद टाइम फॉर द रिएक्शन ए टू बी के अंदर कन्वर्ट होना एक प्रोडक्ट ने हमारे पास, उसके लिए हमारे पास क्या चेंजेस आ रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास कंसनट्रेशन है किस चीज़ की, रिएक्टेंट की, ये वाली जो आ रही है हमारे पास है, और ये प्रोडक्ट की। स्टार्ट में हमारे पास क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो क्या आ जाएगी हमारे पास, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या होगी, शुरू में ज़ीरो थी और वक्त गुजरने के साथ साथ वो क्या करती जा रही है, इंक्रीज़ करती जा रही है। तो यही चीज़ हमारे पास उसने एक्सप्लेन करके बताई हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास वो है कौन सा रोल प्ले करता है इस रिएक्शन के अंदर। उसके बाद हमारे पास दो बेसिक रेट जो चीज़ें हैं, एक है इंस्टंटेनियस रेट और एक एवरेज रेट। इंस्टंटेनियस हमारे पास रेट जैसे कि नाम से जा रहा है कि इंस्टेंट के लिए, लम्हे के लिए, ये ऐसा रेट होता है, द रेट एट एनी वन इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज़ कॉल्ड इंस्टंटेनियस रेट, डी एक्स ओवर डी टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि जो हमारे पास एवरेज रेट होगा, ये रेट होगा रिएक्शन का दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान, ठीक है, एवरेज लिया जाएगा ये, और ये हमारे पास डेल एक्स ओवर डेल टी होता है। एट फर्स्ट के ऊपर हमारे पास जो इंस्टंटेनियस रेट होता है वो हायर होता है, यानी कि स्टार्ट में ये वाला जो हमारे पास हाई होता है, जबकि हमारे पास एंड के ऊपर ये वाला जो है ये हमारा क्या होता है, हाई होता है। स्टार्ट में ये हाई होता है, ठीक है, ये हाई होता है हमारा स्टार्ट में, जबकि ये हमारा हाई होता है एंड में। तो स्टार्ट में हमारे पास इंस्टंटेनियस रेट ज़्यादा होता है और एंड पे एवरेज रेट ज़्यादा होता है। उसके बाद एक दो टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे फौरी, जो हमारा टॉपिक है बेसिक उसकी तरफ जाएंगे, वो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उससे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिहाज से ये बेसिक एक लॉ है हमारे पास कि जो हमारा रेट होता है ना रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है तो ठीक है, वो उसका हमारा एक्टिव मास होगा, जबकि अगर मोर देन वन रिएक्टेंट आ रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा। एक्टिव मास हमारे पास वो मास होता है जो पार्ट ऑफ मास विच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास का वो हिस्सा जो रिएक्शन के अंदर टेक प्लेस कर रहा है। तो ये हमारा आगे एक रिएक्शन है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट और ये कन्वर्ट उस चीज़ के अंदर हो रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिहाज से हमारे पास जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, ए और बी।
तो जब हम प्रोडक्ट उसको कोफिशिएंट इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इसको रेट इक्वेशन कहा जाता है, ये रेट लॉ कहा जाता है। ये जो हमारे पास ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन को मोल पर डेसीमीटर क्यूब। के जो हमारा है ये हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ये जिसकी हम बात कर रहे थे ना वो हमारा ये वाला के है। सपोज कर रहे हैं जी, कह रहा है जी ए हमारा जो है वो है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि बी की भी वैल्यू हमारे पास है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या होगा, 1 की पावर ए बन जाएगा और 1 की पावर बी बन जाएगा। ये दोनों हमारे पास से इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। जबकि ये 1 की पावर जो मर्जी हो, हमें उस चीज़ से कोई भी कंसर्न नहीं होता, वो 1 नहीं आता है। तो रेट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आया, के। तो जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ये रिएक्शन का होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इन यूनिटी, यानी कि जब कंसंट्रेशन यूनिटी के अंदर होती है तब हमारे पास होता है। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को किसके साथ है, उस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के साथ रिलेट करता। तो यही हमारे पास जो है वो बेसिक चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस करना था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले। बाद जो हमारी टर्म यूज़ हो रही है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमारे पास ये होते हैं वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मालिक्यूल्स जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, अल्टर होती है किसी भी केमिकल चेंज के रिज़ल्ट के अंदर। यहाँ फिर ये हमारे पास हो सकती है सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स, यानी कि उन एक्सपोनेंट का सम जमा करके टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज, जिनके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन जो है रेट इक्वेशन के अंदर वो क्या हो रही है, रेज हो रही है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम इसके लिए एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो ये एक जर्नल हमारा रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारे जो हैं रिएक्टेंट हैं और ये हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। तो रेट हमारा जो होगा बेसिकली क्या होगा, रेट होगा कि ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बेसिकली वो क्या कहा था सेकंड डेफिनेशन के अंदर, सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास होगा ए प्लस बी। तो जो एक्सपोनेंट है जो हमारे पास ए और बी, ठीक है, ये रेट इक्वेशन के अंदर ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट, यानी कि ये जो हमारा रिएक्शन जो ऑर्डर होगा ए का ये विद रिस्पेक्ट टू ए है और बी वाला विद रिस्पेक्ट टू बी है हमारे पास। जबकि उसके अलावा हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है और इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता सिंपली रिएक्शन की तरफ देख के। इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू मेजर की जाती है, कैलकुलेट नहीं, हम इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। इसके अलावा इसको हम ऐसे नहीं हो सकती, हम एक रिएक्शन को देखते हैं और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर से कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं, इसको हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज़्म के बारे में, यानी कि ये मैकेनिज़्म के बारे में हमें इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फो प्रोवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। जबकि ये हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है और उसके अलावा इसको देख के कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इस तीसरे नंबर पे ये मैकेनिज़्म के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। चौथे नंबर पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है। तो यही हमारा जो था वो बेसिक एक यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में चीज़ें थी। इसके बाद हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड एंड इस तरह हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो को लाजमी वेट कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।